हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिच एंड स्मूथ ग्रेवी वाला शाही पनीर, जिसकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा डिलीशियस और इतनी ज़्यादा यमी बनती ना, जो आप चाहो तो चाहे नान के साथ खा लो, रोटी के साथ खा लो या चावलों के साथ खाओ, खा के मज़ा ही आने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज को कट कर लो, टमाटरों को कट कर लो, थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को स्लिट कर लो। पनीर को आप चाहो तो क्यूब्स में कट कर सकते हो या ट्राइंगल्स में कट करके इस सबको साइड पर रख लो। फिर इसके बाद एक बाउल लो, उसके अंदर गर्म पानी डाल के ना उसके अंदर काजू और बादाम डाल के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख लो। जब तक वो सोक हो रहे होंगे ना, तब तक एक कढ़ाई ले लेना। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले देसी घी और तेल डाल देना और उन दोनों को अच्छे से गर्म होने देना। गर्म होने के बाद ना उसके अंदर एक तेज पत्ता डाल देना, 3 हरी इलायची डाल देना, थोड़ी सी दालचीनी डाल देना, 3 लौंग डाल देना और एक काली इलायची डाल देना। आप चाहो तो काली इलायची को टोटली स्किप भी कर सकते हो। जैसे ही अच्छे से हो जाएंगे ना, उसके बाद ना इसके अंदर हमने प्याज डाल देना है और प्याज के बाद हमने साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल के ना मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक जो प्याज है ना हमारे वो लाइट गोल्डन नहीं होते। जैसे ही प्याज आपके हल्के हल्के लाइट गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे, तब तक आपके नट्स भी अच्छे से सोक हो चुके होंगे। उसको हमने अच्छे से ड्रेन कर लेना और जो हमारे बादाम है उसको छील लेना है और उसको ना फिर हमने काजू और बादाम को अपने मिक्सचर के अंदर डाल के 1 मिनट के लिए हमने बस कुक कर लेना है। फिर जो हमारे टमाटर है हमने उसको वो भी डाल देना और टमाटर को हमने तब तक कुक करना है जब टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट और मशी से नहीं होते। आप चाहो तो करछी की मदद से चेक कर सकते हो। अगर हल्के से ईजिली टूट रहे हैं ना, वो प्रेस हो रहे हैं, तो समझो आपके टमाटर प्रॉपर्ली रेडी हो चुके हैं। तो इस मिक्सचर को ना फिर हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। आप इसमें से चाहो तो तेज पत्ता और काली इलायची निकाल सकते हो ब्लेंड करने से पहले, या तो चाहो साथ में ब्लेंड कर सकते हो, बिल्कुल आप पे है। जब तक आपका मिक्सचर ठंडा हो रहा होगा ना, तब तक एक और कढ़ाई ले लेना। उसके अंदर चाहो तो देसी घी या तेल में से कुछ भी डाल देना, बट आई प्रेफर आप देसी घी डाल देना, उससे पनीर का टेस्ट और अच्छा आता है। फिर उसके अंदर ना पनीर के हमने पीसेस को डाल देना और उसको हमने लाइट गोल्डन तक मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। ध्यान रखना जो हमारा पनीर है वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट लाइट सा चाहिए। और जैसे ही आपका पनीर हल्का सा सॉटे हो जाएगा ना, उसको टिश्यू पेपर पर निकाल के ना इसको गर्म पानी के बाद उस 5 मिनट का रेस्ट देने का गर्म पानी के अंदर ही ट्रांसफर कर देना, ताकि जो हमारा पनीर है वो सॉफ्ट ही रहे। जब तक आपका पनीर हो रहा होगा ना, उसको भी हमने साइड पे रख देना है। फिर एक बाउल या कोई भी कटोरी ले लो, उसके अंदर दूध डाल के केसर डाल दो, उसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको भी साइड पे रख दो। इसका यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका होगा, उसको ब्लेंडेड जार में डाल देना, साथ थोड़ा सा पानी डाल देना मिक्सचर के, और चाहो तो साथ थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल देना ताकि कलर आ सके। इन सबको ब्लेंड करने के बाद कोई स्ट्रेनर ले लेना और सेम कढ़ाई के अंदर इसको अच्छे से ना स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए अच्छे से स्ट्रेन कर लेना। इसको हम स्ट्रेन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे थोड़े थोड़े बच जाते हैं वो ना उसके अंदर जाए। उससे क्या होगा, ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। जैसे आप अच्छे से स्ट्रेन कर लोगे, इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ना हमने कुक कर लेना, साथ साथ कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। जैसे प्रॉपर्ली ये हो जाएगी ना, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, अच्छे से कुक होने शुरू हो जाएगी। कुछ स्पाइसेस डाल देना इसके अंदर, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, नमक स्वाद अनुसार डाल के सबको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है। जैसे प्रॉपर्ली ये हमारा कुक हो जाएगा ना, फिर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करके ना दूध डालना है। और दूध हमने सारा इकट्ठे नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना, साथ कंटिन्यूसली हमने मिक्स करते रहना है इस मिक्सचर को। जैसे आप दूध डालने का अच्छे से मिक्स कर लोगे ना, इसके बाद इसमें हमने गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी को भी अच्छे से डाल के अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है और ऊपर से थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देनी कलर के लिए। चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पानी और दूध का लेवल आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ना इसको लेड के साथ कवर करके इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है लो फ्लेम पे। बीच में से एक बार लेड हटा के आप अच्छे से मिक्स करते रहना, उसके बाद फिर से कवर कर देना। उसके बाद जैसे लेड के साथ कवर करके थोड़ी सी ग्रेवी थिक होनी शुरू हो जाएगी, लेड को हटा के 7 से 8 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बिना लेड के कुक कर लेना है। कुक करने के बाद उसके बाद ना जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा, फिर पनीर को ऐड कर देना। पनीर को अच्छे से ड्रेन करने के बाद ही ऐड करना। ऐड करने के बाद पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेना। ध्यान रखना पनीर को टूट ना जाए पनीर को, इसलिए ध्यान से मिक्स करना। उसके ऊपर से थोड़ी सी बूरा खंड डाल देनी है, कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डाल देना है, गरम मसाला डाल देना है। उसके बाद ना जो हमने केसर वाला दूध रखा था हमने वो भी डाल देना है। उसको सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। फिर फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर देना और हमने ना ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम चाहे तो डाल सकते हो, या फिर उसमें से थोड़ी, मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई का यूज़ कर लिया था। फिर चॉप की और धनिया डाल के सबको अच्छे से मिक्स करके ना इस शाही पनीर को रोटी या नान जिसके साथ मर्जी सर्व करो। रेसिपी पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों और फैमिली के साथ जाकर शेयर करो। Thanks for watching. Subscribe for more.